जहां हर फाइट पर होती है बात, वही बनती है एमएमए भारतीय फैंस की आवाज। तो क्या हाल है दोस्तों। भाई लड़कों, है भाई। एक बार फिर साथ में आके कैसा लग रहा है? It's good to बढ़िया। be back. और इस बार तो हमारे पास बहुत कुछ है बात करने के लिए भी। यस यस। Yes. अब तो इवेंट बहुत क्लोज है। एक्साइटेड। बिल्कुल बिल्कुल है। Very excited. यूएफसी। अब तो वेट नहीं हो रहा, अब तो वेट हो रहा है बस कि बस इनकी फाइट हो, पता लगे कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। हाँ, काफी काफी हाइप बन चुका है भाई। यूएफसी तो वैसे ही हाइप बना देता, बट दिस फाइट डिजर्व्स द हाइप। बिल्कुल यार, no, no. पता है हाइप इसलिए भी बन रही है क्योंकि गैरी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है ना। इंटरव्यूज वगैरह में भी काफी ज्यादा वो पॉजिटिवली बोल रहा है, मैनिफेस्ट कर रखा है उसने, जैसे बोलता है मैनिफेस्ट करता हूँ मैं, ये है वो है। तो उसको मुझे देख के मतलब काफी मुझे लग रहा है। कई कई जगह पे वो कॉन्फिडेंट लग रहा है, बट कई कई जगह पे लग रहा है कि ही इज प्रिटेंडिंग टू बी कॉन्फिडेंट, मतलब वो तो वो थोड़ा करता ही है। एक्स्ट्रा कर रहा है। और Nice. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो अरे वो mind तो से उसकी चल रहा है. पर्सनैलिटी है ही भाई, वो हाँ उसकी हाँ। पर्सनैलिटी है, वो बहुत फेक नाइस बनता है अपने आप को ना। हाँ right. हाँ, ये चीज मुझे बहुत लगता ज्यादा है. करता है वो। हम्म. बहुत ज्यादा और रिस्पेक्ट और देगा। मुझे मुझे इन सब चीजों में इस्लाम बहुत सही लगता है। पहले भी इसने बहुत अच्छे से रिएक्ट किया है। जैसे कि उसको पता हो, जैसे होता है कि कोई बंदा फेक कर रहा है तो उसको एंटरटेन ना करना, या उसकी बिल्कुल। उसकी अच्छी अच्छाइयों को अपने, जैसे होता है ना, बहुत अच्छे से ले लेना और खुद भी फिसल जाना। बट वो उस चीज को कि ठीक है भाई, करता है। मतलब इस्लाम का ये है कि उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करो तब भी वो झाड़ पे नहीं चढ़ता, उसकी हाँ, बुराई करो तब भी वो वो काम रहता है। वो वो बहुत अच्छा, न्यूट्रल वो उस रहता चीज का बहुत है। अच्छा रहता है। हाँ हाँ। बिल्कुल. उसको रियल ऐसा लगता है। है, उसको पता है कौन क्या है और मुझे अपना काम करना है। फाइट लड़ूंगा, जीतूंगा, उसके बाद मेरे को कोई लेना देना नहीं। अगर वो पता लग जाता है कौन रियल है, कौन ज्यादा ओवर कर रहा है, फेक बन रहा है। हाँ हाँ एंड स्पेशली जो ये रशिया से आते हैं ना, इस्लाम, खबीब, इवन खमजाद भी जो है, ये लोग यार जैसे हैं वैसे ही हैं, इनको दिखाने की हाँ जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा कुछ। हाँ। रियल है वो लोग। नाइस नाइस। तो चलो पहले बात करते हैं इनके फर्स्ट फेस ऑफ की। बहुत बात हो रही थी ना इस बारे में कि भाई इस्लाम से गैरी बिल्ड में बहुत बड़ा होगा, इस्लाम हाँ, की हाइट कम है, गैरी की ज्यादा है। तो विजुअल्स देख लेते हैं इनके फर्स्ट जो भी फेस ऑफ हुआ है उसका। जितना वैसे लोग कह रहे थे बिल्ड में कि भाई इस्लाम का चीफ तो बहुत छोटा लगेगा उसके आगे, गैरी एक नेचुरल वेल्टरवेट है, हाइट में 6'3" है। बट मेरे हाँ को ज्यादा 2-3 इंच से ज्यादा फर्क नहीं लग रहा इनकी हाइट में ना। हाँ। और आई डोंट नो कि फिटिंग का है ये, मतलब इस्लाम मुझे अच्छा खासा मस्कुलर और काफी वो लग रहा है। हाँ, ब्रॉड ऑब्वियसली लग रहा है हाइट ना। का डिफरेंस तो दिख रहा है, गैरी इज हाँ हाँ। टॉलर। यार बट 5 इंच टॉलर नहीं लग रहा कि किसी भी एंगल से। हाँ, फाइव नहीं टेन नहीं। दिखा रखी है उसकी हाइट और उसकी 6'3". वो हाँ मेंशन तो 5'10" करते हैं, खबीब और उसकी सिमिलर हाइट मेंशन करते हैं, हालांकि खबीब से थोड़ा लंबा है इस्लाम। हाँ. पर इस टाइम पे इनके बीच में 5 इंच का डिफरेंस तो बिल्कुल भी मेरे को नहीं लग नहीं लग रहा। बिल्कुल लग रहा. रहा। और Might be ब्रॉड लग हो रहा है, सकता है इस्लाम ना इस्लाम. ब्रॉड लग रहा है। बट हाँ, ओवरऑल फ्रेम देखिए तो इस्लाम का काफी अच्छा मस्कुलर लग रहा है। हाँ. तो उसने थोड़ा वेट जो है ना, मतलब गेन करा थोड़ा ना उसने मसल. वही हो सकता है कि थोड़ा शू साइज की वजह से भी हो सकता है इस्लाम थोड़ा लंबा लग रहा हो. नहीं, नो डाउट यार, वही इतना फर्क है, गैरी. बट इतना मैसिव डिफरेंस जैसे बोल रहे थे ना कि भाई 5'10" और 6'3" में जो एक डिफरेंस दिखता है आपको ज्यादा, वैसा डिफरेंस कुछ नहीं नजर आ रहा मेरे को ना खास। हम्म. बाकी ये रियल पीछे जो है, रियल पीछे ये डिफरेंस पीछे तो. हाँ, ये पीछे जो है रॉकी बाल्बोआ का वो स्टैचू लगा हुआ है हम्म। पेंसिल्वेनिया में, फिलाडेल्फिया में, मतलब है ना ये स्टैचू हाँ बना या. रखा है इनका। रॉकी मूवी के लिए लगा बेसिकली है। रॉकी मूवी में वो वही वहीं से रिप्रेजेंट दिखाता है ना खुद को कि वहीं से बिलोंग करता हूँ, तो पीछे तभी इन्होंने यहाँ पर ये फेस ऑफ रखा था। हाँ, तो वही है। बट लेकिन काफी सही लग रहा है पीछे का ना व्यू, जिस तरीके से शाम का हाँ, टाइम, और जैसे जिस तरीके से इनका यहाँ पे फेस ऑफ करा है पीछे, और रॉक का वो भी आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है. यूएफसी भी अब कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं, कुछ ना कुछ की थोड़ा कुछ नया होए। बिल्कुल। और हिस्टोरिकल प्लेसेस में ज्यादा जाते हैं, जैसे जहाँ पर थोड़ा हिस्टोरिकल ऐसे स्टेचूज बने होते हैं ना, वहां पर जाकर ये उस चीज को और ज्यादा वाइब क्रिएट कर देते हैं ना। हाँ, सही है। उसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, कैसी लगी? बिल्कुल हाँ, देखिए भैया. देखते हैं, थोड़ा ग्लिम्स देखते हैं। हम्म. ग्लिम्स में यार, मैं ग्लिम्स से पहले ये बात करना चाहता हूँ कि मतलब सारा जो था मेनली इस्लाम और गैरी के बारे में ही था। हाँ हाँ। बाकी तो लोग मतलब
इवन जो मैकेंजी डन भी बैठी थी, उनसे भी इतनी हाँ बात नहीं हो रही थी। जो दूसरे अपना सेकंड कोमेन इवेंट है हाँ, तुम वो भी अच्छा बेल्ट के लिए है, वो भी बेल्ट के लिए, राइट? बेल्ट के लिए हाँ। यस वो दोनों, उन दोनों का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था क्या? वो भी कहीं लाइक बिहाइंड द सीन्स दे आर फ्रेंड्स और दे आर लाइक स्कूलमेट समथिंग? मैं उनकी कॉन्वर्सेशन पूरी सुन नहीं पाया, बट कुछ ऐसी ही कॉन्वर्सेशन हो रही थी। हाँ, उनकी यार पता है राइवलरी रहती है क्योंकि वो दोनों ना जिजुत्सु के बैकग्राउंड से हैं, काफी हाई लेवल जिजुत्सु कहते हैं उनका। हाँ 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 दे आर ट्रेन प्रोफेशनल्स, मतलब हाई लेवल कहते हैं, तो आपस में हाँ रहता ही है टूर्नामेंट वगैरह, आप मिलते हो, हाँ आपको पता है सामने वाले के एक्रोलेट्स क्या हैं, आपको सामने वाले को भी पता है कि आपके एक्रोलेट्स क्या हैं, तो वो थोड़ा सा बैंटर वगैरह इनका चलता रहता है जिजुत्सु हाँ। को लेके ना। थोड़ा बैक एंड फोर्थ चलता रहता है उनका, एक फ्रेंडली राइवल कह लो। बट अच्छा है, मुझे लग रहा है कि उनकी फाइट भी अच्छी हो सकती है। हाँ हाँ, कम्पिटिटिव आएगी फाइट उनकी भी। बट यूएफसी 330 का जो मेन फोकस जो है इसी फाइट पर है। वो तो उसके है अलावा बिल्कुल। बाकी एक तो फाइट्स यार ऑनेस्टली बहुत ज्यादा तगड़ी है भी नहीं खास, हाँ हाँ। और अगर होती भी तो इस फाइट के आगे मेरे ख्याल से इतना ना टिक पाती क्योंकि अभी बहुत अभी ज्यादा हाइप है इस फाइट के हाँ, लिए। नेम नेम के हिसाब से कोई ऐसी फाइट की हाइप नहीं बन रही, बट यू नेवर नो कौन सी फाइट एक एज अ फाइट बहुत अच्छी हो जाए, तो वो हाँ ये तो है। देखने के लिए हम तैयार रहेंगे। बाकी इनका जो बैकअप फाइटर है माइकल मोरालेस, उसने भी वेन इन किया था, उसने भी देखा होगा आप लोगों ने। हाँ हाँ देखा था देखा था। हम्म, वो भी यार पता है उसकी भी कमाल है, वो जब हाइड्रेट हो जाता है ना, खुद को हाइड्रेट कर लेता है तो उसकी बिल्ड भी बहुत बड़ी हो जाती है। यस, वो भी 200 पाउंड से ऊपर चला जाता है जब वो खा पी के फुल हो जाता है। ही इज अ मैसिव वेल्टरवेट बोल सकते हाँ, हो। हाँ तो वो भी मेरे को बिल्ड में काफी स्ट्रांग लगता है बंदा ना। देखेंगे उसका भी आने वाला करियर किस तरीके से रहता है। वो हाँ भी टाइटल कंटेंशन में काफी आगे है। प्राटिस को मैं उससे थोड़ा सा आगे रखूंगा, बट वो भी पीछे नहीं है, मतलब एक आधी फाइट अगर उसने और लड़ ली और फिनिश कर दी तो वो फ्रंट लाइन में भी आ सकता है टाइटल शॉट के लिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम्म, देखेंगे, इंटरेस्टिंग होगा। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो यार मेरे को ऑनेस्टली जो मैंने देखा, मेरे को ऐसा लगा कि इस्लाम को बहुत ज्यादा चीयर चीयर कर रहे थे लोग, बहुत हाँ पॉजिटिव राइट। थे उसको लेके। एंड गैरी को लेके उतना ही नेगेटिव, उतनी ही हूटिंग हो रही थी। हम्म, हालांकि गैरी दिखा रहा था कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट डेफिनेटली फर्क पड़ता है आपको ना। उसको बिल्कुल। भी पड़ ही रहा था, बल्कि वो कोशिश कर रहा था कि मैं थोड़ा सा ओवर नाइस बनूं इस्लाम से, इस्लाम हाँ को बटरिंग करूं, उसकी तारीफ करूं, थोड़ी सी गोइंग कम होगी। हाँ बट इस प्लान में वो फेल हुआ। बहुत टाइम पहले इसने जो एक्टिवेट करा, यूज ही नहीं कर रहा उसको, ये एक्टिवेट कर रखा है, अच्छा। राइट को लेके। या, बिल्कुल। मतलब वो इंटरव्यू में जब जब काउंटडाउन दिखा रहा था ना, काउंटडाउन में वो कह रहा था आई एम गोना मेक अ होल इन हिज हेड, इस्लामा के चीफ के। हम्म। वो दूर से तो ऐसी बातें कर रहे हो, सामने बैठ के यू आर बीइंग नाइस, हाँ हाँ इस्लाम इज द गोट, ही हैज अचीव्ड सो मच। सामने तुम अलग हो जाते हो, पीछे से तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे बिल्कुल। सर में छेद कर दूंगा मार के। शायद कॉर्नर ने भी ट्वीट करा है इसको लेके ना कि ही वाज रूटिंग फॉर गैरी, कि ऑब्वियसली। गैरी क्योंकि क्योंकि आयरिश है ना, ही हाँ इज हाँ आयरिश, तो इट्स हाँ काइंड ऑफ अगेन आयरिश वर्सेस हाँ, रशियन, कॉर्नर वर्सेस भाई, खबीब का अगर जो। वो आयरन आयरलैंड से ना भी होता, अगर वो आयरिश ना भी होता तब भी कॉर्नर इनको तो सपोर्ट कभी नहीं करेगा रशियन को, बिल्कुल साथ तो बिल्कुल। उसका अलग ही राइट राइट। चलेगा। तभी कह रहा था कि हाँ हाँ, हेड किक मार के नॉकआउट कर सकता है इस्लाम को गैरी, गो फॉर हाँ, इट ये वो। उससे तो हेड किक लगी नहीं, चलो कोई तो मारेगा। राइट राइट। अच्छा, ये अभी क्लिप ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, ये अभी अभी जो इसमें हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो क्लिप है ये मेरे को काफी फनी लगी। इसी के ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि मतलब गैरी बहुत ज्यादा ओवर नाइस बन रहा था, जरूरत नहीं थी इतना नाइस बनने की, हम्म। नेचुरल रहना चाहिए था उसको। Question for Islam. Islam, after your last win in New York, Dana said after the press conference that everything Abdul Manap predicted with Habib and you pretty much came true. I just want to know if he was here today, what would he think of how your career has progressed? And what would he think you need still to do to become the GOAT of the sport? Let's talk about the GOAT, about the all numbers after my career, because He'd be proud of him. I'm still Look at what he's going, done. still winning, He'd be with absolute- my all opponents. Sorry, champ, can I And answer it's for you? just next target, we will make my job, and after that 20 win streak, let's see what Dana say also. Can I answer that, though? He'd be proud of him. Look at what he's done in the sport. He's carried the flag for his country. Bro, he's won you 2 every world titles. second lose your fans. It's Please shut up. impossible for any man not to be proud of what this man has done. Please shut up. He's the best fighter on the planet. Is it which one? वो जबरदस्त
जबरदस्ती जबरदस्ती लगा हुआ है बीच में कि मुझे मुझे जवाब देना है। It was हाँ। not needed at that time. हाँ, पहले तो ये बहुत इरिटेटिंग था कि भाई वो कुछ बोल रहा है, उससे क्वेश्चन पूछा, तू बीच में क्यों घुस रहा है? Interrupt कर रहा है अगर वो। तुझे कुछ बोलना है उसके बिहाफ पे तो बाद में बोल, उसकी तारीफ वारीफ करनी है तो। और बोले भी तब ना जब तेरे से पूछा जाए। हाँ क्वेश्चन में कोई लेने देना ही नहीं है उसका गैरी का। हाँ, उसका कोई वो लेना कुछ देना और नहीं पूछ रहा है। है। बल्कि हाँ इस्लाम बीइंग हम्बल की वो बोल रहा है कि भाई मैं रिटायर होने के बाद देखूंगा जो भी नंबर्स हैं क्या है क्या नहीं। उसने हाँ, अपनी बात रखनी है, उसको एक्चुअली बात तो ये रखनी जो है। ये जो टू साइडेड फेस वाला रहता है ना, ये बंदा कभी भी मतलब हाँ हाँ right. निकल के नहीं आता। कभी ही इज बीइंग नाइस, कभी ही इज ट्राइंग टू बुली हिम, तो वो सही नहीं रहता। हम्म। या तो अभी तो कॉर्नर इसमें करके पूरा बुली करो, तुम फाइट सेल करो, ये मैं हाँ फाइट और सेल क्या, करो। बिल्कुल ये नाइस हो तो नाइस रहो, स्टार्टिंग से वो नाइस ज्यादा रहो। बेटर है, पता है, फाइट सेल हाँ करना और बोलना कि भाई चलो जो है वो है, हाँ, देखेंगे अगर उसके तुम्हें नंबर जो भी अगर तुम्हें वो टेक लेना तो वैसा लो फिर अच्छे से। हाँ तभी तो इस्लाम बोल रहा था भाई आई डोंट लाइक गैरी। हाँ, और कह रहा था कि तुम लोग कंफ्यूज हैं कि भाई तू आयरिश है या ब्राजीलियन है, क्योंकि वो बहुत साल से ब्राजील में रह रहा है, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो ट्रेन में ही कर रहा उसकी था वाइफ ही ब्राजीलियन है ना, उसकी हाँ, वाइफ ये ब्राजीलियन है। ब्राजीलियन है। वो भी कंट्रोवर्सी में रहती है बहुत ज्यादा, तो हाँ। ये बहुत स्टूपिड था गैरी का। अब अननेसेसरी था बहुत ज्यादा, और एक कर इस्लाम रहा था उसको बहुत लगा ज्यादा। था कि इस्लाम उसकी तारीफ करेगा, इस्लाम उसको आगे से शट अप बोल रहा है यार, शट थोड़ा अप। हद है यार, थोड़ा थोड़ा देख ले, अपनी बेइज्जती कराने लगा हुआ है। तो मुझे लगा इस्लाम थोड़ा मिसअंडरस्टूड हो गया वो, कि वो अरे समझ नहीं मिसअंडरस्टूड तो पाया। हो गया, बट वो एट द एंड एज अ पर्सन तो उसको वो ये बोल रहा है, तो जितना बोलता है उतने अपने फैंस को दबा। हाँ राइट हाँ, राइट तो मतलब कम बोल चुप भाई। रहा है, मैं जो क्यों बोल रहा है, शट फालतू अप का क्यों बोल रहा है, हाँ, जहाँ नीड नहीं है। बिल्कुल, हाँ। बट तो इस्लाम ने एक चीज बोली, इस्लाम ने एक चीज बोली कि ही वांट्स टू डू द 25 विन स्ट्रीक। हाँ वो तो बोल रहा है दो तीन इंटरव्यू में। हाँ, उसके बाद देखते हैं। तो उसका उसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 20 है, मतलब अभी कितना 17 क्या चल रहा है? अभी 17 16 है, 17 को अचीव करेगा, मतलब और वो देखेगा। 17 से आप लोगों को याद आया होगा, 17 एक बहुत कर्स्ड नंबर है क्यों? एंडरसन सिल्वा का। सिल्वा सिल्वा का? हाँ भाई, काफी लोगों अच्छा ने अच्छा, कोशिश करी है और ये वो हाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात उठाई भी थी। हाँ, हाँ, तभी तो इसीलिए उसने बोला था कि नंबर्स डजंट मैटर टू मी, वो 20 तक करेगा, उसका टारगेट वो है, उसके बाद ही विल सी कि क्या करना है। मतलब कर्ज इसलिए भी है क्योंकि पहली बात तो देख 16 पे भी सिल्वा के अलावा और कोई आ नहीं पाया। एडरसन सिल्वा के अलावा इस्लाम मकजीब 16 पे उसके साथ नेक टू नेक है। हम्म इससे पहले 15 था उस्मान का, जब वो लेon एडवर्ड से हार गया था, होने ही हम्म, वाला था बस आखिरी एक राउंड में, लास्ट मिनट में तो पता ही है क्या हुआ था। हाँ हाँ उसके अलावा मैक्स हॉलवे, टोनी फर्ग्यूसन, खबीब, ये 13-13 की स्ट्रीक्स पर आए हुए हैं, बट कोई भी उस लेवल पे नहीं जा पाया कि जो उसके साथ टच कर पाए। अब इसके पास मौका है भाई, हिस्ट्री हिस्ट्री रचने का एक तरीके से। इसकी हाँ, लॉन्ग स्ट्रीक हो जाएगी यूएफसी में यार, 17 फाइट की विन स्ट्रीक रखना मुझे नहीं लगता इतना आसान है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और 20 अगर इसने कर ली जैसे ये बोलता है, तो इसका रिकॉर्ड टूटना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, थिंग इज इम्पॉसिबल, बट बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा यार। अभी किसी ने डाना वाइट से क्वेश्चन नहीं पूछा था ना कि क्या आप इस्लाम को गोट समझते हो, तो उसने डाना वाइट बोलता है कि अगर इसका एक लॉस नहीं होता ना, जो ये एक फाइट हारा यूएफसी में, तो मैं इसको गोट कंसिडर कर देता। बट वो कहना गलत है यार, मुझे ऐसा लगता है। हाँ नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल गलत है। अभी तो पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 यही है, हाँ नॉट रॉन्ग है ना। हाँ मतलब डाना वाइट भी कई बार मुझे लगता है कि थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा सा पार्शल होके बोलता है। भाई उसका अपना ओपिनियन है यार, और डाना वाइट के हाँ कहने ना कहने से ही एस्टेब्लिश नहीं होता ना कि वो गोट है या नहीं है। हाँ वो तो उसका काम बोलेगा ही। हम्म, यूएफसी इतना हाई लेवल मार्शल आर्ट का स्पोर्ट है, आप ना हारना, आपको अनडिफीटेड रहना कोई मजाक नहीं है। आप अपनी गलतियों से सीखते हो, ना आपको मैटर करता है आप किस तरीके से उससे कम करते हो। बिल्कुल। एंड उसने दिखाया ना कम करके, उसने 16 फाइट लगातार जीती हैं, तो इससे बड़ा कम आप क्या लोगे। क्या देखो, वो जो नॉक हुआ वो एक फ्लूक भी हो सकता है, वो एक लकी पंच पड़ गया वो उसका, बहुत वो वो भी बहुत था। अर्ली करियर में हुआ था उसका ना। वो फ्लूकी था, अब लोग इस पे पता नहीं किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, बट वो फ्लूकी था क्योंकि लकी पंच तो कोई भी किसी पे भी लैंड कर सकता है यार। मैट सेरा ने जीएसपी को भी तो नॉक कर दिया था, हाँ तो क्या मैट सेरा क्या जीएसपी से ऊपर हो गया। बट ठीक है, फाइट इज अ फाइट यार, एमएमए इज अ डेंजरस स्पोर्ट, बहुत हाँ डेंजरस स्पोर्ट है, कभी ऐसे भी कुछ अगर भी आप किसी पे भी। अगर आप कंपेयर करो उस फाइट के बाद से, इस्लाम का देख लो ग्राफ, और जिस बंदे ने इस्लाम को नॉक किया था वो कहाँ है, वो तो वो कहीं हाँ भी कोई नहीं सीन है, नहीं करता। कहीं भी तो नहीं है। वही है पता है तेरे तो को, जॉर्ज मास्विडाल बोल रहा था, मास्विडाल क्योंकि वो वहां पे ट्रेन करता था उनकी जिम में ही, तो हाँ वहां पे ट्रेन करता था वही बंदा जिसने हराया है
मार्टिनेज पता नहीं क्या नाम है उसका, इस्लामा के चीफ को। तो उसने ये बताया था, कह रहा कि वो बंदा मारता बहुत हार्ड था, मतलब उसके पंच काफी स्ट्रांग होते थे। कह रहा है मैंने अरमान सरूकन के साथ भी उसकी वो देखी हुई है स्पारिंग वगैरह। वो शाहरुख को भी दिक्कत दे रहा था पीछे, पास में जब शाहरुख खान इनके साथ ट्रेन करता था ना। हाँ, तो ये उसकी बता रहा है, मतलब कि वो बंदा था, हार्ड हिटर था, तो उसका लैंड हो गया यार हार्ड पंच। उस दिन लैंड हो गया। यार मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई फाइटर है ही नहीं जो आज तक कभी नॉक नहीं हो सकता। इट आपको सही जगह पे सही पावर के साथ, प्रिसिशन के साथ, एक्यूरेसी के साथ पड़ जाए तो फिर आप नहीं हैंडल कर सकते यार। या फ्रांसिस नगानो नॉक हो सकता है एंथनी जोशुआ से, इसने सोचा था यार कि फ्रांसिस नगानो नॉक हो सकता है। कितने उसने हैवी वेट्स के कितने घुसे ही खाए हैं उसने, कितने पंचेस खाए हैं। हो गया ना भाई, कोई भी हो सकता है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो इनका वो हुआ था फेस ऑफ, वो हाँ, लगाता हूँ वीडियो। इसमें हाइट में डिफरेंस थोड़ा ज्यादा लग रहा था ना वैसे, हाँ, कंपेयर यहाँ टू पे थोड़ा, फर्स्ट फेस ऑफ। भाई शूज वगैरह का ही होगा थोड़ा। यहाँ पे भी बस थोड़ा ट्राइंग टू बी वेरी फ्रेंडली। हाँ, बल्कि गैरी ये क्या कर रहा है, कभी भी याद आ रही है इसको। कह रहा है इनके भगवान की शक्ति थोड़ी मैं भी ले लूं। भाई जो जब इनका फर्स्ट फेस ऑफ हुआ था ना, प्रेस वाले ने पूछा गैरी से, तो गैरी कहता मुझे इस्लाम कॉन्फिडेंट नहीं लगा बिल्कुल। अच्छा। हाँ, तो ये चीज बोली कि कह रहा है मेरे को नर्वसनेस लग रही है ना इसकी आंखों थोड़ी में। नर्वस नर्वस लगा। भाई ये कॉर्नर ने या आयरलैंड में या आयरिश पीपल में ये थोड़ा मुझे लगता है कि माइंड गेम खेलना थोड़ा इनका है, स्किल है, या फिर इनको लगता है कि इससे फायदा होता है, होता भी है अगर जो अच्छे से कर जाए, बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल होता है। होता तो है। तो आई गेस ही इज ट्राइंग टू डू दैट कि उसके दिमाग से थोड़ा खेलने की कोशिश कर रहा है। उसको बोल रहा है कि तू अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा है, तू कॉन्फिडेंट नहीं है, तू डर रहा है मुझसे, थोड़ा वो बोलने की कोशिश कर रहा है वो सब चीजें। बट भाई वो सारी बातों को ना खत्म कर देता बट है उसकी, हाँ, जब जब वो ये करते हैं ना, तो वहां से सब ठीक हो जाता है। बिल्कुल भाई, बहुत इन तगड़ी लोगों मतलब के साथ तगड़ी बात माइंड है। गेम नहीं खेल उसके सकते यार। उसके चेहरे पे, इस्लाम के चेहरे पे मुझे कुछ भी ऐसा हाँ, लगा ही नहीं कि कुछ भी फर्क मैं कह पड़ रहा रहा हूँ इन लोगों के साथ माइंड गेम नहीं खेल सकते यार। इनका भगवान के ऊपर वाले के ऊपर भरोसा, बिलीफ, जो उनके गॉड है बिल्कुल इतना बिल्कुल। स्ट्रांग है कि इनको ये सब तो चीजें इम्पैक्ट नहीं पड़ता इन सब चीजों का इनको यार। है। स्किल से हरा सकते हो तो हरा सकते हो, माइंड हाँ सेट बिल्कुल। इनका काफी स्ट्रांग है। हाँ बिल्कुल। बचपन से ग्राउंड, जिस ये ग्राउंड से, ये जिस डिफरेंट रूट से भाई। लोग आ रहे हैं, हाँ काफी स्ट्रांग माइंड लेके आ रहे बिल्कुल। चलो फिर इसी के साथ रैप अप करते हैं, देखते हैं यार किस तरीके से फाइट रहती है, अनफोल्ड होती है। उसके बाद बिल्कुल। बहुत कुछ होगा बात करने के लिए। अभी तो उनका राइट राइट। सेरेमोनियल वेन भी होगा, वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा, कैसे रहता है कैसे नहीं। हैं। हाँ, देखते हैं बाकी। देखते हैं हमारे बाकी साथ बने किसके रहिएगा अगर प्रेडिक्शन आप। से हाँ, किसकी प्रेडिक्शन तो प्रेडिक्शन आपको सही पता ही रहती है। है। एक बार दोबारा से फटाफट प्रेडिक्शन कर लेते हैं। मेरी प्रिडिक्शन थी इस्लाम जीतेगा सेकंड थर्ड राउंड में सबमिशन से। निशान। आई एम यश। गिविंग टाइट एज टू गैरी बाय यूनानिमस डिसीजन। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब थर्ड या फोर्थ राउंड में भाई टेक डाउन लेके सबमिट करेगा। इस्लाम। हाँ इस्लाम ऑब्वियसली यार, गैरी थोड़ी करेगा। तो देखते हैं। बाकी देखते हैं यार। देखते हैं भाई, फाइट के बाद अब मिलेंगे हम, इस प्रिडिक्शंस की दोबारा डिस्कशन करेंगे, किसकी प्रिडिक्शन बढ़िया हुई, फाइट कैसी हुई, वो सब देखेंगे। बाकी हमारी इससे पहले वाली एक यूट्यूब पे पॉडकास्ट जा चुका है, उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स वगैरह आ रहा है। इंस्टा पे हम हैं, इंस्टा पे फॉलो कर लेना यार हमें। इंस्टा पे हमने कंटेंट डालना शुरू किया है, अपडेट्स वगैरह डालते रहेंगे, और आज ये वाला वीडियो भी हम डालेंगे जल्दी। और बहुत सारी वीडियोस फाइट्स की, हाँ, सबके बारे में डिस्कशन वगैरह चलता रहेगा। बाकी हमारा आपसे यही है कि इंटरेक्शन करते रहें, और जो भी सजेशंस वगैरह हैं वो भेज दें। अब एंड अपनी प्रेडिक्शन
लाइक शेयर हाँ सब्सक्राइब। यस यस एंड अपनी प्रेडिक्शंस अगर यहाँ तक पहुंचे हो और अगर प्रेडिक्शन देनी है तो जरूर देना, हमारे को पता लगे, क्या पता आपकी प्रेडिक्शन इतनी एक्यूरेट हो जाए, हाँ यस क्या यस। पता, बिल्कुल। अपनी भी जरूर देना प्रेडिक्शंस। चलिए मिलते हैं, थैंक यू। ओके बाय। राम राम। ओके बाय।